देवशयनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। एकादशी साल में कुल 24 पड़ती हैं, यानी कि एक महीने में 2 बार एकादशी आती है। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 6 जुलाई 2025 यानी कि आज रखी जा रही है। अगर आप भी इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि इस कथा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। जय श्री विष्णु हरि। एक समय की बात है, सतयुग में माधानता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। एक बार माधानता के राज्य में 3 वर्ष तक लगातार बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से लगातार 3 वर्षों तक अकाल पड़ता रहा और इस तरह त्रासदी का माहौल बन गया। और जो माधानता खुशहाल नगरी थी, वहाँ चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। इस कारण लोग पिंडदान, हवन, यज्ञ कथा और व्रत समेत आदि काम करने लगे। प्रजा ने राजा माधानता को इस बारे में विस्तार से बताया कि राज्य में अकाल को देखकर राजा भी अत्यंत चिंतित हुए। उन्हें लगता था कि आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसके कारण उनको इतनी कठोर सजा मिल रही है, जिसके कारण उनकी प्रजा इतनी दुखी हो रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने अपने कुछ सैनिकों को लिया और जंगल की ओर चल दिए। इस दौरान वह लोग ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने की वजह पूछी। राजा ने कहा कि मैं पूरी तरह से निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, इसके बाद भी मेरे राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ रहा है, वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3 बार। आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। अब आप ही हैं जो कि मुझे इस समस्या से निकलने का उपाय बताएंगे। माधानता की बात को सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है, ऐसे में छोटे से पाप का बड़ा दंड मिलता है और हमें उस दंड का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, क्योंकि यह एकादशी बहुत ज़्यादा फलदायिनी है और इसके करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप अगर इस व्रत को पालन करोगे तो आपके राज्य में ज़रूर वर्षा होगी, ये मुझे विश्वास है। इतना सुनने के बाद राजा ने एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कि लोगों की समस्या का हल निकल आया। चारों तरफ फिर से खुशहाली खुशहाली हो गई और माधानता नगरी फिर से खुशहाल हो गई। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी व्रत करने से भक्तों के सभी दुखों का अंत होता है। इसके साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जय श्री विष्णु हरि। अभी जैसे कि सावन का महीना आने वाला है, तो हम सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ों को घर में रखते हैं जो कि हमें नहीं रखनी चाहिए। आखिर क्या है वह चीज़ें और किन चीज़ों को हमें घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना कई मायनों में खास होता है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। इस बार यह पवित्र महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। कहते हैं कि इस दौरान कठिन उपवास का पालन करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। वहीं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कुछ चीज़ें भी है जो कि उन्हें प्रिय नहीं है, यानी कि उन्हें अप्रिय है, जिनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। तो ऐसी चीज़ों को हमें सावन के महीना शुरू होने से पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि आप पर हम पर भगवान शिव का पूरा आशीर्वाद बना रहे।
अब ये चीज़ें कौन सी हैं जो कि हमें घर से बाहर निकालनी चाहिए? एक तो है खंडित मूर्तियाँ या तस्वीरें। घर में किसी भी देवी देवताओं की खंडित मूर्ति या फटी हुई तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। खासकर सावन महीने में भगवान शिव की ऐसी प्रतिमाएं अशुभ मानी जाती हैं। इनके घर में रहने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में सावन शुरू होने से पहले ही इन खंडित मूर्तियों या तस्वीरों को पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या किसी मंदिर में रख दें। टूटे हुए बर्तन भी घर में कभी जमा करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। सावन शुरू होने से पहले सभी टूटे फूटे बर्तन व सामान को हटा दें या फिर कबाड़ी को दे दें। सावन के महीने में धारदार या नुकीली खराब हुई चीज़ों को कभी नहीं रखना चाहिए। घर में जंग लगे या खराब धारदार औजार जैसे कि कैंची, चाकू या अन्य कोई भी हथियार हो, ये चीज़ें घर में कलह और तनाव का कारण बन जाती है। इसलिए इन्हें या तो ठीक करा लें या फिर सावन का महीना लगने से पहले ही इसे घर से बाहर निकाल दें। भगवान शिव की पूजा में कभी भी सूखे या मुरझाए हुए पूजा अर्पित फूल नहीं करने चाहिए। पूजा के बाद बचे हुए फूलों को तुरंत वहाँ से हटा दें। घर में सूखे फूल रखने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसे में सावन शुरू होने से पहले ही इन सूखे फूलों को हटा देना चाहिए। सावन महीने में गंदगी को साफ कर देना चाहिए। सावन में भगवान शिव की कृपा के लिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गंदगी दरिद्रता को न्योता देती है और सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकती है। इसलिए सावन से पहले घर के कोने कोने की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। घर में खंडित शिवलिंग या खंडित बेलपत्र कभी नहीं रखने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि खंडित बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं, तो इन्हें पूजा में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। सावन शुरू होने से पहले इन्हें श्रद्धापूर्वक विसर्जित कर दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर और हम पर बनी रहे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, सब पर कृपा बनाए रखें।